पहले तो आदिवासी युवती एक युवक के प्रेम जाल में फंसकर उसके साथ पत्नी की तरह रहने लगी। यहाँ तक कि दोनों ने एक बेटे को भी जन्म दिया। लेकिन फिर मन भरने के बाद युवक उसे बेसहारा छोड़कर भाग गया, जिसके बाद उसकी ही कथित पत्नी ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। रतनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बारेडी नावापारा की रहने वाली 20 वर्षीय युवती गांव में दलिया बनाने का काम करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान रानी बछाली में रहने वाले अमर सिंह ठाकुर नाम के युवक से हो गई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोनों मोबाइल पर बात करने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनता रहा, जिससे युवती गर्भवती हो गई। इसी दौरान एक दिन अमर सिंह उसके पास पहुंचा और जहर खा लेने की धमकी देकर युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ पहले बिलासपुर और फिर बिलासपुर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर ले गया, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। वहां अमर सिंह मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। इसी दौरान अमर सिंह के घर से लगातार फोन आ रहे थे, जिसमें उसकी मां की तबीयत खराब होने की बात कही जा रही थी। जिसके बाद अमर सिंह युवती को लेकर बिलासपुर लौट आया और सीपत चौक में एक किराए के मकान लेकर दोनों रहने लगे। इसी बीच अमर सिंह की मां की मौत हो गई। इसी समय अमर सिंह की दोनों बहनों ने युवती को अपने साथ चलने को कहा और कहा कि उसका प्रसव उसके मायके में कराया जाएगा। जब युवती ने इससे इनकार किया तो अमर सिंह ने फिर से जहर खाने की धमकी देकर उसे विवश किया। लिहाज से युवती अपने गांव बारेडी आ गई। यहीं पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के समय तो अमर सिंह अपने ससुराल भी आया, लेकिन इसके बाद वह बिना कुछ कहे महाराष्ट्र के पुणे चला गया। इसके बाद जब आसरा ढूंढते हुए युवती अपने ससुराल गई तो उसकी ननंदों ने उसे घर में घुसने भी नहीं दिया। इसके बाद युवती ने किसी तरह से अपने पति से संपर्क साधा। लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार अमर सिंह बिलासपुर पहुंचा और फिर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कोल्हापुर चला गया, जहां दोनों 15 दिन साथ भी रहे। इसी बीच एक दिन अमर सिंह ने गांव लौटने की बात कहकर सामान बंधवाया और तीनों पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचे। युवती ने शिकायत करते हुए बताया कि पुणे रेलवे स्टेशन पर उसे और उसके बच्चे को बेसहारा छोड़कर अमर सिंह कहीं भाग खड़ा हुआ। युवती ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी लगातार बंद बताने लगा। थक हार कर किसी तरह युवती भूखी प्यासी एक ट्रेन में सवार होकर बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर में एक महिला की मदद से वह रानी बछाली अपने पति अमर सिंह के घर पहुंची, जहां एक बार फिर उसके परिजनों ने उसे धुतकार कर भगा दिया। हर तरफ से ठुकराई गई युवती को आखिरकार अपने मायके में सहारा मिला, मगर अब तक युवती समझ गई थी कि अमर सिंह ने उसके साथ केवल शारीरिक सुख पाने के लिए उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। लिहाजा युवती ने अपने ही कथित प्रेमी के खिलाफ रतनपुर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। आरोपी सुरेश कर्स अपने ससुराल आए थे अपनी पत्नी को लेने के लिए, जिस पर से इन लोगों का पारिवारिक विवाद ये हुआ कि अपनी पत्नी घर नहीं जाना चाहती थी उसके ससुराल, क्योंकि ये हमेशा मारपीट करता है। घर की सूचना आया था, मारपीट करते हो तुम अपने परिवार को लाओगे तभी जाऊंगी बोलने से घर में ये अपना पास रखे चाकू से अपने साला और अपने ससुर को मार दिया, जिससे उसके ससुर का मृत्यु हो चुका। इसके ससुर का नाम है शिवराम रजक, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, और इसके साला का नाम है कुलदीप रजक, इसका उम्र लगभग 21 वर्ष है। इसको अभी इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है, तो उसकी हालत अभी वहाँ पर ठीक है बता रहे हैं, बट आगे क्या होता है डॉक्टर्स बताएंगे। तुरंत इस पर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया है। मर्ग इंटीमेशन कायम कर इसके जांच पंचनामा कार्रवाई किया गया है। उसके बाद अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आईपीसी की धारा 307 302 कायम किया गया है। विवेचना अभी जारी है।